हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। आज हम लोग अपने चैनल पर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या करेंगे, वन लाइनर का करेंगे। इसके बाद फिर इसका एमसीक्यू लगाएंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका कर रहा है कि देखिए फर्स्ट जो है आपका क्या है। देखिए फर्स्ट कर रहा है कि विद्युत शक्ति को उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाना विद्युत शक्ति पारेषण कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन कहलाता है। विद्युत आपूर्ति प्रणाली में तीन मुख्य कारक होता है। उत्पादन केंद्र जहां से उत्पादन होगा, फिर ट्रांसमिशन नेटवर्क, पहले ट्रांसमिशन नेटवर्क होगा, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होगा। उत्पादन केंद्र, ट्रांसमिशन नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये तीन ही होता है। विद्युत उत्पादन केंद्र में प्रायः 3.3 केवी, 6.6 केवी या 11 केवी क्षमता के तीन फेज अल्टरनेटर स्थापित किए जाते हैं। विद्युत उत्पादन केंद्र में प्रायः 3.3 केवी, 6.6 केवी या 11 केवी क्षमता के तीन फेज अल्टरनेटर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद उच्च वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन विद्युत ऊर्जा को 132 किलो वोल्ट पर तीन फेज सिरोपड़ी लाइन द्वारा संचालित करती है। उच्च वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन विद्युत ऊर्जा को 132 किलो वोल्ट पर तीन फेज सिरोपड़ी लाइन द्वारा संचालित करती है। ग्रिड स्टेशनों पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ग्रिड स्टेशनों पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। अल्टरनेटर को स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से संयोजित करने वाली इंसुलेटेड लाइन मेन फीडर कहलाती है। अल्टरनेटर को स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से संयोजित करने वाली इंसुलेटेड लाइन मेन फीडर कहलाती है। एसी को डीसी की अपेक्षा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भिन्न लाइन अवयव तथा निम्न लागत पर पारेषण किया जा सकता है। एसी को डीसी की अपेक्षा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भिन्न लाइन अपव्यय तथा निम्न लागत पर पारेषण किया जा सकता है। डीसी जनित में कम्यूटेटर प्रयोग किया जाता है, जिसकी उपस्थिति के कारण उसके आर्मेचर को सीमित घूर्णनीय गति पर ही परिचालित किया जा सकता है। डीसी में वोल्टता वृद्धि के लिए रोटरी बूस्टर प्रयोग किया जाता है। डीसी में वोल्टता वृद्धि के लिए रोटरी बूस्टर प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण अधिक विद्युत अपव्यय होता है। एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर 100 एम्पीयर तक की विद्युत धारा पर एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकता है। एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर 100 एम्पीयर तक की विद्युत धारा पर एसी को डीसी में परिवर्तित कर सकती है। कौन? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। उच्च वोल्टता वाली एसी लाइन की स्थापना में उच्च सामर्थ्य वाले अचालक प्रयोग करने चाहिए। उच्च वोल्टता वाली एसी लाइन की स्थापना में उच्च सामर्थ्य वाले अचालक प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है, विद्युत लेपन, धातु शोधन, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को परिचालन आदि कार्य डीसी द्वारा ही किए जा सकते हैं। विद्युत लेपन, धातु शोधन, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का परिचालन आदि कार्य डीसी द्वारा ही किए जा सकते हैं। कम मान वाली विद्युत धारा के पारेषण के लिए अपेक्षाकृत पतले चालक तार प्रयोग किए जाते हैं। कम मान वाली विद्युत धारा के पारेषण के लिए अपेक्षाकृत पतले चालक तार प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत धारा के मान में 95% कमी हो जाने पर चालक तार की धातु के वजन में भी 95% की कमी प्राप्त होती है। विद्युत धारा के मान में 95% कमी हो जाने पर चालक तार की धातु के वजन में भी 95% तक कमी प्राप्त होती है। उच्च वोल्टेज एवं निम्न विद्युत धारा पर शक्ति पारेषण में वोल्टेज रेगुलेशन का मान अधिक रहता है। उच्च वोल्टेज एवं निम्न विद्युत धारा पर शक्ति पारेषण में वोल्टेज रेगुलेशन का मान अधिक रहता है। सिंगल फेज हेतु शक्ति निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। सिंगल फेज हेतु शक्ति निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती शक्ति P इक्वल टू वोल्टता V इंटू सिंगल फेज धारा I और कॉस फाई। मतलब P इक्वल टू हम बोल सकते हैं VI कॉस फाई, P इक्वल टू VI कॉस फाई। V फॉर वोल्टा, I फॉर सिंगल फेज धारा और कॉस फाई एंगल होता है। ट्रांसमिशन लाइन में सिंगल फेज 3 फेज तार प्रणाली की संतुलन की स्थिति में न्यूट्रॉन से प्रभावित धारा शून्य होती है। ट्रांसमिशन लाइन में सिंगल फेज 3 तार प्रणाली के संतुलन की स्थिति में न्यूट्रल से प्रभावित धारा शून्य होती है। ठीक है, अब देखिए ट्रांसमिशन लाइन में सिंगल फेज 3 तार प्रणाली को स्टार या डेल्टा के रूप में संयोजित किया जाता है।
ट्रांसमिशन लाइन में सिंगल फेज 3 तार प्रणाली को स्टार या डेल्टा से के रूप में संयोजित किया जाता है। 3 फेज और 3 तार प्रणाली के लिए संपूर्ण लाइन क्षतियां निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। 3 फेज या 3 तार प्रणाली के लिए संपूर्ण लाइन क्षतियां निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। W इक्वल टू क्या होगा आपका, W इक्वल टू देखिए 3p² रो L, 3p² रो L मतलब 3p² रो जो आपका ये वाला है और L होगा। ठीक है, ठीक है। आगे बाय 3 वोल्टमीटर वोल्टेज का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई अल्फा 4। अब देखिए P4 ट्रांसमिशन पावर, Vm जो होता है न्यूट्रल चालक के मध्य अधिकतम वोल्टेज, Vm का मतलब वोल्टेज मैक्सिमम, और रो का मतलब प्रति फेज प्रत्येक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध को ही रो से डिनोट करते हैं। L4 चालक की लंबाई, अल्फा 4 प्रति फेज प्रति चालक का अनुप्रस्थ कार्य का क्षेत्रफल होता है। ठीक है। एरिया इसको A4 भी अल्फा 4 कहे, कोई भी दिक्कत नहीं है, A4 होगा। क्षैतिज रूप से सिरोपरि लाइन को निम्न, मध्यम, उच्च तथा अतिरिक्त सभी वोल्टेज सीमाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। क्षैतिज रूप से सिरोपरि लाइन को निम्न, मध्यम, उच्च अथवा अतिरिक्त सभी वोल्टेज सीमाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ऊर्ध्वाधर लाइन में तार एक के ऊपर एक क्रम में स्थापित किए जाते हैं। सिरोपरि लाइन में प्रयुक्त लकड़ी के खंभे की लंबाई 6 से 9 मीटर, व्यास 15 से 25 मीटर सेंटीमीटर तक होता है। सिरोपरि लाइन में प्रयुक्त लकड़ी के खंभे का लंबाई 6 से 9 मीटर और व्यास 15 से 25 सेंटीमीटर होता है। सिरोपरि लाइन में प्रयुक्त सीमेंट कंक्रीट खंभे के बीच एक खोखली नली होती है। सिरोपरि लाइन में प्रयुक्त सीमेंट और कंक्रीट खंभे के बीच एक खोखली लाइन होती है जिसमें केबल स्थापित किए जाते हैं। रेल लाइन प्रकार का खंभा ठोस लोहे का बना टी कनेक्शन वाला होता है। रेल लाइन प्रकार का खंभा ठोस लोहे का बना टी कनेक्शन वाला होता है जिसका भार 20 से 45 किलोग्राम प्रति मीटर तक होता है। HT एवं EHT लाइन, HT और EHT लाइन स्थापित करने के लिए एंगिल आर तैयार किए जाते हैं। विभिन्न आकृति के टावर का प्रयोग किए जाते हैं। तैयार किए गए विभिन्न आकृति के टावर का प्रयोग किए जाते हैं। डबल शेडेड वाले इंसुलेटर 650 वोल्ट तक की लाइन में तथा ट्रिप वाले इंसुलेटर 650 से अधिक वोल्टेज वाली लाइन में प्रयोग किए जाते हैं। साइकिल इंसुलेटर पोर्सिलेन पदार्थ से बनाए जाते हैं। साइकिल इंसुलेटर्स पोर्सिलेन पदार्थ से बनाए जाते हैं। सस्पेंशन इंसुलेटर में तार को बिना लपेटे उसके निचले भाग क्लिप में कसने की व्यवस्था होती है। सस्पेंशन इंसुलेटर में तार को बिना लपेटे उसके निचले भाग क्लिप में कसने की व्यवस्था होती है। सिरोपरि लाइन में प्रयुक्त चालकों को एल्युमिनियम, तांबे, गैल्वेन, आयरन आदि द्वारा बनाया जाता है। सिरोपरि लाइन में प्रयुक्त चालकों को एल्युमिनियम, तांबे, गैल्वेन, आयरन द्वारा बनाया जाता है। यदि तांबे में 1 से 2% तक कैडमियम मिला दिया जाता है तो इसकी सामर्थ्य 50% की वृद्धि हो जाती है। सामर्थ्य में 50% की वृद्धि हो जाती है। यदि तांबे में 1 से 2% तक कैडमियम मिला दिया जाता है तो इसकी सामर्थ्य में 50% की वृद्धि हो जाती है। CCSR तारों जैसे कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर, CCSR का फुल फॉर्म कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर, एल्युमिनियम तारों की अपेक्षा धारा वहन करने की क्षमता अधिक होती है। एल्युमिनियम तारों की अपेक्षा धारा वहन करने की क्षमता अधिक होती है। कराए भारतीय विद्युत अधिनियम जो 1956 में पारित हुआ था। कब? 1956 में। 88 के अनुसार सभी प्रकार के सिरोपरि लाइन भली प्रकार अर्थ किया हुआ गार्ड लगाना आवश्यक है। भली प्रकार का अर्थ किया हुआ गार्ड लगाना आवश्यक है। बर्ड बीड तथा ट्रॉली गार्डिंग का उपयोग रेलवे लाइन, टेलीफोन लाइन आदि में किया जाता है। बर्ड बीड तथा ट्रॉली गार्डिंग का उपयोग रेलवे लाइन, टेलीफोन लाइन आदि में किया जाता है। सड़क पार करती हुई सिरोपरि सर्विस लाइन की न्यूनतम ऊंचाई मीटर में अथवा 19 फीट होनी चाहिए। ऊंचाई मीटर में अथवा 19 फीट होना चाहिए। निम्न वोल्टता लाइन के द्वारा उपभोक्ताओं को 400 वोल्ट 3 फेज आपूर्ति की जाती है। निम्न वोल्टता लाइन के द्वारा उपभोक्ताओं को 400 वोल्ट 3 फेज आपूर्ति की जाती है। 2.0 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास के ठोस चालकों में प्रभावी प्रतिरोध DC से 8.0% अधिक होता है। AC के समीपता प्रभाव के मान को कम रखने के लिए दो चालक को एक दूसरे से यथासंभव अधिक दूरी पर स्थापित किया जाता है। AC के समीपता प्रभाव के मान को कम रखने के लिए दो चालक को एक दूसरे से यथासंभव अधिक दूरी पर स्थापित किया जाता है। चालक तार की पूरी लंबाई में बैंगनी रंग की धुंधली सी चमक प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। चालक
तार की पूरी लंबाई में बैंगनी रंग की धुंधली सी चमक प्रभाव के कारण उत्पन्न होती है। अधिक व्यास वाले चालकों के प्रयोग से कोरोना प्रभाव को कम कर सकता है, क्योंकि चालक का व्यास बढ़ने से आंतरिक हानिकारक क्रिटिकल जनरेटर वोल्टेज का मान भी बढ़ जाता है। विद्युत वितरण उपकरण केंद्र में उपभोक्ताओं को 400 वोल्ट 3 फेज एवं 23 वोल्ट एकल फेज एसी उपलब्ध कराते हैं। विद्युत वितरण उपकेंद्र उपभोक्ताओं को 400 वोल्ट 3 फेज एवं 23 वोल्ट एकल फेज एसी उपलब्ध कराते हैं। विद्युत वितरण उपकेंद्र और विद्युत पारेषण उपकेंद्र से 11 किलो वोल्ट विद्युत आपूर्ति प्राप्त करते हैं। 11 किलो वोल्ट विद्युत आपूर्ति प्राप्त करते हैं। विद्युत वितरण उपकेंद्र किलो वोल्ट की वोल्टता की विद्युत शक्ति को 400 वोल्ट में अपचयित करके सीधे ही निकटवर्ती कॉलोनी के उपभोक्ताओं को प्रदान करते हैं। विद्युत वितरण उपकेंद्र किलो वोल्ट की वोल्टता की विद्युत शक्ति को 400 वोल्ट में अपचयित करके सीधे ही निकटवर्ती कॉलोनी के उपभोक्ताओं को प्रदान करते हैं। विद्युत वितरण उपकेंद्र आवृत्ति घट जाने की स्थिति में अथवा ग्रिड स्टेशन के निर्देशन पर शट डाउन करने का कार्य करते हैं। विद्युत वितरण उपकेंद्र में आवृत्ति घट जाने की स्थिति में अथवा ग्रिड स्टेशन के निर्देश पर शट डाउन करने का कार्य करते हैं। 11 किलो वोल्ट 400 वोल्ट में अपचायक करने वाले ट्रांसफार्मर के अनुरक्षण प्रतिस्थापन आदि की व्यवस्था विद्युत वितरण उपकेंद्र द्वारा की जाती है। 1100 किलो वोल्ट को 400 वोल्ट में अपचायक करने वाले ट्रांसफार्मर के अनुरक्षण प्रतिस्थापन आदि की व्यवस्था विद्युत वितरण उपकेंद्र द्वारा ही की जाती है। विद्युत वितरण प्रणाली में प्राथमिक वितरण के लिए पावर ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा तथा द्वितीयक वितरण के लिए डेल्टा स्टार क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत वितरण प्रणाली में प्राथमिक वितरण के लिए पावर ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा तथा द्वितीयक वितरण प्रणाली के लिए डेल्टा स्टार क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि उपकेंद्र में वोल्टेज रेगुलेशन की आवश्यकता हो तो टैप परिवर्तक ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। यदि उपकेंद्र में वोल्टेज रेगुलेशन की आवश्यकता हो तो टैप परिवर्तक ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं। यदि उच्च वोल्टेज परिपथ में धारा का मान रेटेड धारा से अधिक होता है तो धारा ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टता परिपथ उपयंत्रों को परिपथ से पृथक कर देता है। विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग 380 वोल्ट से अधिक वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग 380 वोल्ट से अधिक वोल्टेज मापने के लिए किया जाता है। विद्युत वितरण उपकेंद्रों में विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए तांबे अथवा एल्युमिनियम के वृत्ताकार अथवा आयताकार धारावाही चालक प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत वितरण उपकेंद्रों में सजीव चालकों को विद्युत संचालक भागों से पृथक रखने के लिए पोर्सिलॉन से बने पोस्ट अथवा बुशिंग प्रकार के अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करेंगे लाइन को उसे अलग रखने के लिए। समानतः 132 किलो वोल्ट या इससे उच्च वोल्टेज पर आइसोलेटर स्विचों को समूह में परिचालित किया जाता है। समानतः 132 वोल्ट या इससे उच्च वोल्टेज पर आइसोलेटर स्विच को समूह के में संचालित किया जाता है। नो लोड स्थिति में परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। नो लोड स्थिति में परिपथ को ऑन या ऑफ करने के लिए सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। उच्च वोल्टेज के लिए एचआरसी फ्यूज का प्रयोग किया जाता है जिनकी विद्युत धारा वहन क्षमता 30 एम्पियर से 100 एम्पियर तक होता है। विद्युत वितरण उपकेंद्रों में धारा वोल्टेज विद्युत शक्ति इत्यादि मापन के लिए आमीटर, धारा के लिए आमीटर, वोल्ट मीटर वोल्ट के लिए और वाट मीटर शक्ति के लिए पावर के लिए इत्यादि मापन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रण केबल में समांतर 10, 37 तथा 61 चालक होते हैं। 10, 37 तथा 61 चालक जिन्हें कंड्यूट पाइपों से अलग से लाया जाता है। स्विच बोर्ड साधारणतः अचालक पदार्थ जैसे एबोनाइट, एस्बेस्टॉस, सलेट आदि से बनाए जाते हैं। स्विच बोर्ड साधारणतः अचालक पदार्थों जैसे एबोनाइट, एस्बेस्टॉस, सलेट आदि से बनाए जाते हैं। विद्युत वितरण प्रणाली के मुख्य भाग फीडर, वितरक तथा सर्विस मेन होते हैं। विद्युत वितरण प्रणाली के मुख्य भाग फीडर, वितरक तथा सर्विस मेन होते हैं। फीडर की संपूर्ण लंबाई में विद्युत धारा का मान समान रहता है क्योंकि इसमें कोई टेपिंग नहीं होती है। फीडर की संपूर्ण लंबाई में विद्युत धारा का मान समान रहता है क्योंकि इसमें कोई टेपिंग नहीं रहती है। सर्विस मेन एक चालक तार केबल होती है जो उपभोक्ता को विद्युत वितरक सिरों से जोड़ती है। सर्विस मेन एक चालक तार केबल होती है जो उपभोक्ता को विद्युत वितरक सिरों से जोड़ती है। प्राथमिक वितरण प्रणाली में प्रयुक्त वोल्टेज का मान प्रेषित की जाने
वाली विद्युत शक्ति की मात्रा तथा विद्युत उपकेंद्र से उक्त स्थान की दूरी पर निर्भर करता है। द्वितीयक वितरण प्रणाली को निम्न वोल्टेज प्रणाली भी कहा जाता है। द्वितीयक वितरण प्रणाली को निम्न वोल्टेज प्रणाली भी कहा जाता है। विद्युत उपकेंद्रों में प्रत्यावर्तित सप्लाई से दृष्ट सप्लाई 2 वायर या 3 वायर प्रणाली द्वारा प्राप्त की जाती है। विद्युत उपकेंद्रों में प्रत्यावर्तित सप्लाई से दृष्ट सप्लाई 2 वायर या 3 वायर प्रणाली द्वारा प्राप्त की जाती है। प्रत्यावर्तित धारा वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं तक विद्युत शक्ति ट्रांसफार्मर की सहायता से अपचयित करके प्रेषित किया जाता है। प्रत्यावर्तित धारा वितरण प्रणाली में उपभोक्ताओं तक पहुंच शक्ति ट्रांसफार्मर की सहायता से अपचयित करके प्रेषित किया जाता है। सिरोपरित प्रणाली में नग्न तारों को खंभों अथवा या टावरों पर ले जाकर आर्म पर लगे इंसुलेटर से कस दिया जाता है। सिरोपरित प्रणाली में नग्न तारों को खंभों या टावरों पर ले जाकर क्रू आर्म पर लगे इंसुलेटर से कस दिया जाता है। वर्तमान में भूमिगत प्रणाली के द्वारा पीवीसी केबलों को विद्युत की सप्लाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में भूमिगत प्रणाली के द्वारा पीवीसी केबलों को विद्युत की सप्लाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। रेडियल लाइन की विशेषता यह है कि एक सर्किट ब्रेकर के अंतर्गत लाने में दोष उत्पन्न हो जाने पर लाइन के केबल उसी खंड में ब्रेक डाउन होता है और शेष लाइन चालू रहती है। रिंग प्रणाली में प्रत्येक वितरण केंद्रों को दोनों ओर से सप्लाई प्रदान की जाती है, जिससे कि एक ओर से सप्लाई बंद हो जाने पर दूसरी ओर सप्लाई चालू रहती है। रिंग प्रणाली में प्रत्येक वितरण केंद्र को दोनों ओर से सप्लाई प्रदान की जाती है, जिससे कि एक ओर से सप्लाई बंद हो जाने पर दूसरी ओर सप्लाई चालू हो जाती है। यदि एक राज्य के कुछ विद्युत उत्पादन केंद्रों में किन्हीं कारणों से ब्रेकडाउन हो जाता है तो अन्य राज्यों से अंतर संयोजी प्रणाली द्वारा विद्युत शक्ति वितरण व्यवस्था चालू रखी जाती है। विद्युत वितरण उपकेंद्रों में अपचायक ट्रांसफार्मर से नियंत्रक पैनल तथा नियंत्रक पैनल से वितरण लाइन तक की वायरिंग समांतर बस बार प्रणाली से संपन्न की जाती है। शक्ति प्रणाली के अस्थायी विद्युत दोष के अंतर्गत सिरोपरि लाइन चालक को टूटना, शक्ति प्रणाली के अस्थायी विद्युत दोष के अंतर्गत सिरोपरि लाइन चालक का टूटना, सपोर्ट में संपर्कित होना, धारावाही चालकों का परस्पर जुड़ाव इत्यादि दोष आते हैं। परिपथ में लघु परिपथ दोष उत्पन्न होने से परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है, जिस कारण धारा का मान उच्च हो जाता है। धारा का मान क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। पर्सिलेन इंसुलेटर की विफलता से हेड लाइन चालक के पोल संपर्कित होने के कारण भू संपर्कन दोष उत्पन्न हो जाता है। पर्सिलेन इंसुलेटर की विफलता से ओवरहेड लाइन चालक के पोल संपर्कित होने के कारण भू संपर्कन दोष उत्पन्न हो जाता है। त्वरित चालक बादलों के आवेश को अपने निम्न प्रतिरोध वाले मार्ग पृथ्वी पर पहुंचाकर भवन, चिमनी, टावर, विद्युत लाइन आदि को सुरक्षा प्रदान करता है। त्वरित चालक बादलों के आवेशों को अपने निम्न प्रतिरोध वाले मार्ग पृथ्वी में पहुंचाकर भवन, चिमनी, टावर, विद्युत लाइन आदि को सुरक्षा प्रदान करता है। हॉर्न गैप त्वरित प्रग्राही डायवर्टर दो समांतर चालकों से बनाया जाता है। हॉर्न गैप त्वरित प्रग्राही डायवर्टर दो समांतर चालकों से बनाया जाता है, जो देखने में गाय के सींगों की भांति लगता है। ऑक्साइड फिल्म त्वरित प्रग्राही बनाने में पीतल से बनी लगभग 6.35 mm व्यास वाले और 1.25 mm मोटाई वाले दो गोल डिस्कों के बीच पेरोक्साइड चूर्ण भरा जाता है। ऑक्साइड फिल्म त्वरित प्रग्राही बनाने में पीतल से बनी लगभग 6.235 mm व्यास तथा 1.25 mm मोटाई वाली दो गोल डिस्कों के बीच पेरोक्साइड चूर्ण भरा जाता है। जब लाइन पर पैलेट त्वरित प्रग्राही के कारण लाइन वोल्टेज में 20% तक हो जाती है तो लाइट पेरोक्साइड की गोलियों में से होकर आवेश विसरण मार्ग स्थापित हो जाती है। थेराइट त्वरित प्रग्राही में अकार्बनिक मिश्रित पदार्थ से बनी डिस्क प्रदान की जाती है। थेराइट त्वरित प्रग्राही में अकार्बनिक मिश्रित पदार्थ से बनी डिस्क प्रदान की जाती है। विद्युत वितरण उपकेंद्रों में स्विचिंग, नियंत्रण एवं रक्षण के लिए रिंग गियर्स का प्रयोग किया जाता है। विद्युत वितरण उपकेंद्रों में स्विचिंग, नियंत्रण एवं संरक्षण के लिए रिंग गियर्स का प्रयोग किया जाता है। स्विच गियर्स के अंतर्गत ICTP, स्विच सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, MCB रिले, फ्यूज आदि युक्तियां प्रयोग की जाती है। आर्क प्राय विद्युत इलेक्ट्रोडों के मध्य वायु में
उत्पन्न किया गया इलेक्ट्रॉन का विसर्जन। आर्क प्राय विद्युत इलेक्ट्रोडों के मध्य वायु में उत्पन्न किया गया इलेक्ट्रॉन का विसर्जन है। न्यूमेरिकल देखते हैं किसका, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल जो सॉल्व है एग्जांपल है। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए देखिए क्या कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। कर रहा है कि एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में स्पैन कितना है, बीच की दूरी, एस को बोलते हैं स्पैन। स्पैन आपका दिया हुआ है कितना, तो स्पैन आपका दिया है 200 मीटर। ठीक है, और कर रहा है लाइन कंडक्टर भार जो डब्लू दिया है वो दिया है 0 कितना 7 किलोग्राम पर मीटर। अब देखिए इसी तरह से अब क्या कर रहा है कि अधिकतम स्वीकार तनाव टेंशन जो है वो कितना 1400 ग्राम दिया है। और ये आपका ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का स्पैन जो है आई से डिनोट करते हैं, तो 200 मीटर दिया हुआ है, 200 मीटर दिया है, सॉरी आई से डिनोट करते हैं। अब हमको निकालना क्या है, तो अधिकतम सैग क्या होगा, सैग एस का वैल्यू निकालना है। एस का वैल्यू तो फार्मूला होता है, देखिए एस इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 80, डब्ल्यू एस स्क्वायर बाय 80, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 80। अब देखिए डब्ल्यू एल स्क्वायर क्या है, अब जब भी बात करेंगे हम एल स्क्वायर का, तो 200 मीटर 200 मीटर दो बार लेंथ जो है उद्भार आलम्बों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं स्पैन। तो 200 200 और इसको देखिए 0.7 और 200 200, तो ये देखिए 200 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 700 1400 हो गया 7 से। अब देखिए यहाँ एक जीरो और नीचा में हो जाएगा, अब इसका एक जीरो और हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल। अब ऊपर में कितना बचा आपका, ऊपर में बचा 20 बाई 8 इसको कैंसिल करेंगे आप तो 2.5 में आएगा, कितना आएगा 2.5 मीटर। अब देखिए ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक सिंगल फेज ओवरहेड लाइन का एक फैक्ट्री को 11 किलो वोल्ट और 0.8 पावर लैगिंग पर 11,000 किलोवाट बिजली ट्रांसमिशन कर रही है। इस लाइन में 1 ओम वह कुल प्रतिरोध और 3 ओम का लूप प्रतिघात ट्रांसमिशन दक्षता क्या होगा, एन नीटा का वैल्यू कह रहा है आपका निकालने के लिए। देखिए नीटा का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए पहले पी आपका दिया हुआ है इतना, भी इतना और कॉस फाई इतना दिया है, तो पी इक्वल टू क्या होता है वी आई कॉस फाई, वी आई कॉस फाई होता है। अब देखिए आई इक्वल टू क्या होगा पी बाई वी आई कॉस फाई होगा। अब पी बाई भी कॉस फाई होगा, आई नहीं होगा, आई तो इक्वल टू है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब लूजेस होता है आई इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर, और लॉसेस निकालते हैं तो आई स्क्वायर आर। अब देखिए इसको जब किलो वाट में है इसको वाट में बदलने के लिए 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये केवी में है, किलो वोल्ट में है, इसको वोल्ट में बदलने के लिए 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से आप 125 गुने 125 गुने 1 करेंगे तो आप इसको कैंसिल करके आपका आई का वैल्यू 125 आएगा, तो 15,625 आएगा। अब देखिए नीटा इक्वल टू क्या होता है आउटपुट बाय आउटपुट प्लस लॉसेज इंटू 100। आउटपुट कितना था आपका, आउटपुट कितना मिल रहा था 10 से 11,000 गुने 10 के पावर 3 और 11,000 10 के पावर 3। करंट जो है आपका जो अभी लॉसेस हुआ है वो कितना निकला है 15,625। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना आएगा 98.60% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर एक 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन में 1.3 सेंटीमीटर त्रिज्या आर इक्वल टू 1.20 सेंटीमीटर है, चालकों का उपयोग करती है और सममित रूप से 4 मीटर की दमड़ी पर हवा का परावैद्युतिक सामर्थ्य कितना है 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर है, तो वह लाइन वोल्टेज के बराबर था जिसका कोरोना होता है। कोरोना कितना होगा, तो देखिए कोरोना निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए कोरोना निकालने के पहले त्रिज्या दिया है, ये डिस्टेंस आप देखिए यहाँ इसका बाद जियो जो आपका क्या है, देखिए कितना था इसका, देखिए एक मिनट, ये आपका तो कितना था आपका, ये परावैद्युतिक सामर्थ्य है जिसको जी ओ से डिनोट करते हैं, वो 30 किलो वोल्ट पर सीएम है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्टिकल वोल्टेज कोरोना निकालने के लिए आप वीडीओ तो जी ओ और डेल ये क्या है आपका, देखिए सिग्मा एम लॉग ई डी बाई आर। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा, सरफेस कंडीशन होगा एमओ इक्वल टू वीडियो इक्वल टू 30 इंटू 1 इंटू लॉग ई 400/1। तब देखिए लॉग 10 पर 400/1, तब लॉग 10 पर 400/1, तो लॉग क्या हो जाएगा आपको 10 पर, अब देखिए 20 विषम 400 होता है कि नहीं, 20 विषम कितना होता है 400, तो 20 विषम 400 होता है, तो हम 20 को क्या लिख सकते हैं 10 गुने 2। ठीक है, इसका क्या स्क्वायर, तो 10 गुने 2 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा आपको, तो 10 का स्क्वायर और इंटू 2 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर तो ये लॉग हो जाएगा 10 के पावर 10 का स्क्वायर, 10 आ गए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 2.60 केवी। तो ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद लाइन वोल्टेज निकालने के लिए √3 इंटू वीडियो करेंगे तो 311 केवी आएगा। कहा है कि
ओवरहेडेड लाइन कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है क्षेत्र है वो कितना है 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। यदि 150 मीटर पर एक्सपेन लेवल स्पोर्ट से समर्थित है। यदि कंडक्टर का विशिष्ट भार कितना है 7800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है तो कार्यरत प्रतिबल 1000 किलोग्राम पर स्क्वायर है तो कार्यरत तनाव क्या होगा, टेंशन निकालना है। तो टेंशन इक्वल टू होता है वर्किंग स्ट्रेस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो वर्किंग स्ट्रेस 1000 है और 3 क्रॉस सेक्शन एरिया है तो 3000 हो जाएगा, डी आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ करा नेक्स्ट क्या है, करा यदि ट्रांसमिशन सिस्टम में वोल्टेज भी है उसी अनुपात में उपयोग की जाने वाले कॉपर का वजन कितना होगा। कॉपर का वजन निकालना है। कंडक्टर है, हम जानते हैं पावर क्या होता है, स्क्वायर आर होता है। अब पावर इक्वल टू पी आई कॉस फाइव भी होता है तो आई इक्वल टू पी बाई भी कॉस फाइव होगा। और प्रतिरोध इक्वल टू तो रो एल बाई ए। अब रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, एल बाई ए। लेंथ बढ़ेगा तो क्या बढ़ता है, रेसिस्टेंस बढ़ता है। समीकरण 1 और 3 से हम लेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। बराबर होगा तो आपका पी एल इक्वल टू क्या होगा, पी बाई कॉस फाइव का होल स्क्वायर है रो एल बाई ए। अब यहाँ से निकालेंगे तो आपका एरिया आएगा। एरिया आएगा तो ये देखिए एरिया आएगा तो यहाँ से आप भार इक्वल टू आयतन तो दरमान करेंगे तो ये आएगा लमसम में। ठीक है, ये पूछता नहीं है, इसे इतना बड़ा न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछेगा। करा यदि पदार्थ का अंतिम प्रतिबल 4.0 किलोग्राम mm हो तो सुरक्षा घटक 5 है तो सुरक्षित कार्य प्रतिबल ज्ञात करें। तो सुरक्षा गुणांक इक्वल टू अंतिम भंजक बाय अंतिम भंजक प्रतिबल बाय सुरक्षित कार्य प्रतिबल होता है तो 5 गुने 4 बाय सुरक्षित काल तो 5/4 हो जाएगा। 5/4 को आप काटेंगे तो 5/4 5 8 40 0.8 किलोग्राम पर mm स्क्वायर हो जाएगा। करा कि दो एक समान सी धारिता पर विद्युत रोधन डिस्क एक 22 किलो वोल्ट और 50 हर्ज एकल एकल कला ओवरहेडेड लाइन रोधन प्रणाली के लिए एक लकड़ी बनाई जाती है। यदि पिन की भूमि अर्थ की धारिता से सी हो तो लड़ी लड़ी दक्षता कितना होगी। तो के इक्वल टू सी एस बाई सी एम होता है इक्वल टू 1 है। अब देखिए एन इक्वल टू 2 है तो 2 है और सी सी दिया हुआ है आपका तो वी वन बाई वी टू 1/2 के करेंगे और यहाँ से वी वन बाई वी टू हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे आप वी वन प्लस वी टू इंटू 2 इंटू वी वन और वी टू। तो यहाँ से निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, लगभग 75% आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ करा है कि ये नहीं, चलिए देखिए ये क्या करा है 9 नंबर एक ट्रांसमिशन लाइन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है बीएसपीसीएल में 2018 में। एक ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता किस पर निर्भर करती है, लोड का पावर फैक्टर से स्वतंत्र होती है। लाइन की दक्षता लोड के पावर फैक्टर से स्वतंत्र होती है। तो दक्षता इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट बाय इनपुट के लिए क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉस। आउटपुट प्लस लॉस, लॉस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर का और कॉस स्क्वायर 5 लॉड पावर फैक्टर में वृद्धि होने से लाइन लॉस कम हो जाती है जिसके कारण दक्षता बढ़ती है। शक्ति गुणांक को कॉस फाइव से प्रदर्शित करते हैं। करा कि नियंत्रण कैबिनेट में प्रयुक्त की जाने वाली एल्युमिनियम बस बार रेगुलेटर क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए जिसका करंट घनत्व इसमें से किसमें अधिक न हो, किससे अधिक न हो तो 800 स्क्वायर पर इंच से। नियंत्रण कैबिनेट में प्रयुक्त हो जाने वाले एल्युमिनियम बस बार का आयताकार अनुप्रस्थ काट का धारा और घनत्व दिया हुआ है। धारा और घनत्व देख लीजिए, धारा की क्षमता 630 है तो आयताकार क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है 524 है और ये कोड नंबर ये होगा इसका, ये दिया हुआ है। इसको देख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।